न्यूज वक्त में अब बात करते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की। देश के कई राज्यों में लोग बारिश और बाढ़ का सामना कर रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से तबाही मची है। लोगों की जिंदगी मुश्किल में है। मध्य प्रदेश से रेगिस्तानी राजस्थान तक सैलाब की मुसीबत है। सिक्किम से लेकर हिमाचल तक मौसम की मार है। कहीं लैंडस्लाइड से कहर बरपा है तो कहीं बादल फटने से तबाही मची है। ऐसे में लोगों की मदद के लिए राहत और बचाव टीमों को युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा और कई लोगों को सैलाब संकट से बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से तबाही मची है। लोगों की जिंदगी मुश्किल में है, लेकिन देवदूतों की मुस्तैदी और कड़ी मेहनत से फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। यूपी के ललितपुर जिले में राजघाट बांध से लगातार भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने की वजह से बेतवा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से जानवरों को लेकर गया एक चरवाहा नदी के एक टापू पर फंस गया। पिछले 2 दिनों से भूखा प्यासा टापू पर फंसे चरवाहे को मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके बड़ी मशक्कत के बाद नदी से बाहर निकाल लिया। 12-13 ग्रामीण थे जो करीब अपनी भैंसों को वहाँ पे एक पैच है पूरा काफ़ी बड़ा बसमा गांव में, वहाँ पे अपना भैंसों को चराने के लिए गए थे। उसके बाद जो है बाकी जो जितने ग्रामीण थे वो सारे के सारे निकल आए थे। एक जो ग्रामीण था वो अपनी भैंसों की वजह से वहाँ से निकल नहीं पाया, तो फिर हमने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे स्टार्ट किया। तहसील की हमारी टीम, पुलिस की टीम और सभी गांव वालों की मदद से उसको हम लोगों ने रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन जो पानी का बहाव था वो काफ़ी तेज़ था। उसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ से हमारी एसडीआरएफ को कॉल किया और एसडीआरएफ हमारी पहुँची और एसडीआरएफ ने उसको सकुशल रेस्क्यू किया है। उत्तराखंड में बारिश के बाद जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। केदारनाथ धाम को जोड़ने वाला सोनप्रयाग गौरीकुंड मोटर मार्ग और पैदल मार्ग 3 दिनों से बंद है, लिहाजा करीब 2,500 यात्री 2 दिनों से पैदल मार्ग पर फंसे हुए थे। जब इसकी खबर प्रशासन को लगी तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने इनका रेस्क्यू किया। इन सभी यात्रियों को जंगल के रास्ते सुरक्षित तरीके से सोनप्रयाग पहुंचाया गया। हालांकि जो यात्री केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं उन्हें फिलहाल नहीं भेजा जा रहा है और सोनप्रयाग गौरीकुंड मोटर मार्ग को दुरुस्त करने का कार्य दोबारा शुरू हो गया है। रेस्क्यू किए गए यात्री बेहद खुश नजर आए और उन्होंने सुरक्षा जवानों का आभार जताया। बहुत ही अच्छा काम करा एनडीआरएफ ने यात्रियों को निकालने के लिए। यहाँ पर इनके सहयोग से ही यात्री यहाँ पर निकल पा रहे हैं, वरना बहुत बुरे फंसे हुए तो 2 दिन से यहाँ पर यात्री। सच में आप लोगों की वजह से हम बाहर निकल गए, वरना नहीं निकल पाते। थैंक यू सो मच। मैं भी बहुत खुश हूँ कि बच्चों को भी निकाल दिया, इतना टूटा रास्ता था। ये राजस्थान का सवाई माधोपुर है। सड़क पानी में डूबी है, नाव है नहीं तो सहारा बुलडोजर ने दिया। इस बुलडोजर में जो लोग हैं ये सामने वाली बस पर सवार थे। ये राजस्थान परिवहन निगम की बस है। सड़क पर आए सैलाब में जब बस फंसी तो परिवहन विभाग ने जेसीबी मशीन बुलाई और बस में फंसे 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीर भी सवाई माधोपुर की ही है। लगातार हो रही बारिश से नालों के साथ साथ नदियां उफान पर हैं, जहां एसडीआरएफ की 2 टीमों ने चंबल नदी और लटिया नाले में फंसे 16 लोगों को सकुशल बचा लिया। लोगों को बचाने का ये अभियान बिल्कुल भी आसान नहीं था। बावजूद इसके एसडीआरएफ टीम ने रस्सी के सहारे बारी बारी से सभी लोगों को बचा लिया। इन हालात को देखते हुए आपदा प्रबंधन की टीमों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है। उफनती लहरें, धारा में वेग इतना कि जो कुछ भी सामने आए तिनके की तरह बह जाए। ये मध्य प्रदेश का शिवपुरी है, जहां सिंध नदी की लहरें बस्तियों के आर पार बह रही हैं। शिवपुरी के दर्जनों गांव इस प्रचंड सैलाब में बह गए हैं। सैकड़ों परिवारों को घर बार छोड़कर भागना पड़ा है। सेना और एसडीआरएफ की टीमें शिवपुरी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। उधर राज्य के नर्मदापुरम जिले में भी नर्मदा नदी का पानी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, लिहाजा लोगों की मदद के लिए एसडीआरएफ को लगाया गया है, जो लगातार बोट के जरिए लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। आलम यह है कि मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम की मदद लेनी पड़ रही है। हालात को देखते हुए प्रशासन की ओर से लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। अब आपको हिमाचल के कांगड़ा से आई तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ शाहपुर के ऊपरी इलाके बिटलू में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने इलाकों की कई सड़कों और पुलों को बहा दिया। कांगड़ा घाटी में जारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। अचानक नदी में आई तेज बाढ़ से यहाँ कुछ लोग टापू पर फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया।
पहाड़ों पर लगातार बारिश से शहर शहर आफत है। लगातार हो रही बारिश के कारण एक तरफ नदी नालों में उफान बरकरार है तो दूसरी तरफ पहाड़ खिसकते धंसते बिखरते जा रहे हैं, जो लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। लेकिन बचाव दलों की मुस्तैदी से लोगों ने राहत की सांस ली है। ललितपुर से मनीष सोनी, सवाई माधोपुर से सुनील जोशी, टोंक से मनोज तिवारी, शिवपुरी से प्रमोद भार्गव, नर्मदापुरम से पीताम्बर जोशी के साथ भोपाल से रवीश पाल सिंह। गुड न्यूज टुडे।